मेरे चैनल नयनतारा टॉकीज को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नयनतारा टॉकीज। सो आई होप ऑल इज़ वेल विद ऑल ऑफ़ यू एंड ऑल ऑफ़ यू आर एंजॉइंग इन योर लाइफ। और आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कनाडा पर ही आजकल वीडियोस क्यों बना रही हूँ। मेरा फर्स्ट जो प्लान था बनाने का वो ये था कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैं जिन लोगों को पेन होता है उनकी हेल्प करूँ, उनको थोड़ा ट्रीटमेंट्स बताऊँ। लेकिन फिर जब मैंने अपने कमेंट्स पढ़े तो मुझे क्वेरीज फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बहुत कम आती थी। मुझे ज़्यादातर क्वेरीज जो आती थी वो कनाडा से रिलेटेड आती थी। तो मैंने इसीलिए जो मेरा मेन प्लान था इस चैनल पे कि मैं फिजियोथेरेपी, जॉइंट पेन से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, फिजियोथेरेपी रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, तो मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। अब मैं जो है कनाडा से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ कि जो लोग अपनी कंट्रीज से कनाडा आ रहे हैं, हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से उनको कोई हेल्प मिले। तो आज इसीलिए मैंने सोचा इस टॉपिक पे क्यों ना वीडियो बनाई जाए कि हम लोग अपनी कंट्रीज़ छोड़ के कनाडा आ जाते हैं तो हमें ऐसा क्या मिलता है यहाँ पर कि जो हमें अपनी कंट्रीज़ में नहीं मिल पाता। यही सोचकर मैंने आज ये वीडियो बनाई। तो मैंने अपनी वीडियो का टाइटल भी ये रखा हुआ है कि इंडिया से कनाडा, क्या मैंने खोया, क्या मैंने पाया। तो मुझे यहाँ आकर क्या मिला और क्या था जो मैं इंडिया ही छोड़ आई, जो मुझे यहाँ पर नहीं मिल पा रहा। तो कुछ चीज़ें हैं जो जब हम अपनी कंट्रीज़ छोड़कर आते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी कंट्रीज़ में ही छोड़ आते हैं। कुछ अच्छी यादें, कुछ अच्छी चीज़ें जो हमें चाहकर भी इन कंट्रीज़ में नहीं मिल पाती। वही मैं अपने एक्सपीरियंस से, मुझे यहाँ आए हुए 2 साल हो गए, मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि क्या चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ अच्छी लगती हैं और क्या चीज़ें हैं जो मुझे अपनी कंट्रीज़ की ही अच्छी लगती हैं, जो मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो सबसे पहले जो मैंने खोया है वो मैंने अपनी मम्मी का प्यार खोया है, अपनी मम्मी के हाथ से बना हुआ खाना खोया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बहुत मिस करती हूँ इंडिया की, और एक दिन भी ऐसा नहीं गया अभी तक इतने सालों में कि मुझे इंडिया की याद ना आई हो, इंडिया से जुड़ी चीज़ों की याद ना आई हो। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी कंट्री बहुत गंदी है और डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका ये बहुत अच्छी हैं। ये कहना बिल्कुल गलत। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री में ही अच्छी हैं, वो शायद किसी और कंट्री में अच्छी हो ही नहीं सकती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक नहीं, मैं आपको इतनी सारी चीज़ें इस वीडियो में आज बताऊंगी जो हमारी कंट्री की अच्छी हैं। लेकिन वो चीज़ें हमें तभी रियलाइज़ होती हैं जब हम अपनी कंट्री को छोड़ के किसी और कंट्री में जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे तो ये सब कुछ गलत हो रहा है, जो हमें शायद इंडिया में रह के तो पता ही नहीं चलता। क्योंकि कहते हैं दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, या फिर द ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जब हम इंडिया में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इतनी बड़ी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे तो सब अच्छा है। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब अच्छा है और हमारी कंट्री में सब कुछ गंदा है। ऐसा कहना गलत होगा। और कोई कोई तो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारी कंट्री बहुत एडवांस्ड है और ये लोग बहुत पीछे हैं। सबसे ज़्यादा जो मैं मिस करती हूँ इस कंट्री में वो है मेरी मम्मी का प्यार और मेरी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना। वो आप कितना भी यहाँ पे खा लो, आपको अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना तो आप हर जगह पे मिस करोगे। मैं क्या, आप लोग भी जहाँ कहीं और भी चले जाते होंगे अपनी कंट्री में, किसी और सिटी में, आप लोग भी मिस करते होंगे। तो ये तो एक चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और दूसरा, खाना ही मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे खाना है उसका टेस्ट इंडिया जैसा तो नहीं है। और अगर आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में चले जाओगे, इंडियन स्वीट शॉप पे चले जाओगे, तो आपको लगेगा ये यहाँ पे तो बहुत सारी मिठाइयाँ हैं और सब कुछ, मेन्यू कार्ड में तो सब कुछ वही लिखा होगा जो किसी इंडियन रेस्टोरेंट में लिखा होगा इंडिया में। लेकिन जब आप खाने बैठोगे तो टेस्ट बिल्कुल ही बेकार। जो इंडिया के खाने में टेस्ट है वो यहाँ वो ये टेस्ट कभी भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे ना लोगों को समोसे बनाने आते, ना छोले भटूरे बनाने आते। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में मिलेगा सब, लेकिन कुछ भी इंडिया के स्टैंडर्ड का, इंडिया में जो एक लेवल है उस लेवल का नहीं मिलेगा। वहाँ पे खाना वाकई में बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पर जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में सस्ता पड़ता है, इंडिया में भी कॉस्टली पड़ता है। लेकिन इंडिया में स्ट्रीट फूड अवेलेबल है, जैसे कि गोलगप्पे, दही भल्ले, टिक्की, ये सब तो कितनी नॉर्मली हमें बहुत मतलब 10-20 रुपए में आराम से मिल जाती है। 10-20 रुपए में तो मैं गोलगप्पे का रेट बता रही हूँ। आप टिक्की कुछ भी खाओगे 150, अच्छे रेस्टोरेंट में खा लोगे 100-200, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो मैं एक दिन पकौड़े खरीद कर लाई, उसमें प्याज, आलू और पनीर के पकौड़े थे। $15 में मुझे कुल 6 पकौड़े मिले, उसमें कि उन्होंने पता नहीं कब के बनाए हुए थे, मुझे माइक्रोवेव में गर्म करके दे दिए और जब तक मैं आई बिल्कुल ठंडे और बिल्कुल बेस्वाद। और इंडिया में अगर हमें कभी पकौड़े खाने का मन करेगा, समोसे खाने का मन करेगा, हम किसी भी स्वीट शॉप पे जाएंगे, हमें बिल्कुल गरम गरम और फ्रेश, बिल्कुल क्रिस्पी समोसे और पकौड़े मिलेंगे। वो तो मैं बहुत मिस करती हूँ। जब भी मेरा यहाँ पे बारिश होती है तो मेरे घर के पास मिल्को स्वीट शॉप है, उसके समोसे जलेबी बहुत टेस्टी, बहुत यमी है। तो मेरा जब भी यहाँ पे बारिश
बारिश होती है मेरा मन करता है अभी मिल्को चली जाऊँ और समोसे जलेबी खरीद के ले आऊँ। तो ये कुछ चीज़ें जो बहुत मतलब हमारी अच्छी यादें हैं जो हम यहाँ पे नहीं कर सकते। स्ट्रीट फूड की वहाँ पे मंगल बाजार लगता है, शनि बाजार लगता है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और तब तो हमें लगता है कितनी भीड़ है, लेकिन उस भीड़ में भी बहुत मज़ा आता है जो रियली यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे मॉल्स में चले जाओ, मॉल्स तो इंडिया में भी हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि यहाँ पे मॉल्स बहुत अच्छे हैं और इंडिया के मॉल्स बहुत गंदे हैं, ये कहना बहुत गलत होगा। बल्कि कुछ चीज़ें तो यहाँ पे बहुत गलत है। अब मैं आती हूँ इंश्योरेंस पे। इंडिया में तो हम कार ले लेते हैं, आप साल में एक बार उसकी इंश्योरेंस की किश्त भर देंगे, नई भी होगी महंगी भी होगी, कितनी आपकी इंश्योरेंस आ जाएगी, 40,000 50,000। यहाँ पे तो आप नए आए हो, आपको कनाडा में ड्राइविंग एक्सपीरियंस कम है तो आपकी इंश्योरेंस $600 $600 पर मंथ। मतलब इतनी आपकी कार की भी कॉस्ट नहीं है जितनी आपको इंश्योरेंस देनी पड़ेगी। और फिर अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस बढ़ा देंगे आपकी $1,000 $1,200, मतलब आप कार ही ना चला पाओ। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत डिसएडवांटेजेस है यहाँ पर। इतनी अच्छी कंट्री होते हुए भी इतनी इंश्योरेंस कॉस्टली। अब मैं अगर आपको फ़ोन के बारे में बताऊँ तो जैसे ही मैं आई मैंने नेक्स्ट मंथ ही यहाँ पे एप्पल का फ़ोन ले लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है इस कंट्री की, क्योंकि इंडिया में तो मैंने एप्पल का भी फ़ोन मैं लेने की सोच भी नहीं सकती थी। और वहाँ पे तो आप बैंक में अकाउंट खोल लोगे, आप चाहे 20 साल से अकाउंट खुला हुआ है, 50 साल से खुला हुआ, आपको एक पेंसिल तक नहीं मिलेगी बैंक से फ्री। यहाँ पे मैंने आके अकाउंट खोला अपना, 4 महीने बाद मेरी जॉब लग गई। बैंक की स्कीम थी कि अगर आपकी 2-3 महीने कंटिन्यूसली आपकी सैलरी अकाउंट में आएगी तो वो आपको फ्री आईपैड देंगे। मुझे $500 का एप्पल का आईपैड फ्री मिला। यू कैन इमेजिन, मुझे बैंक ने $500 का आईपैड एप्पल का फ्री दिया। इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं है। हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ अच्छी हैं। आज मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको सब बताऊंगी कि क्या अच्छा है और क्या गंदा है। हो सकता है जो मुझे अच्छा लग रहा है किसी को बुरा लगे, जो मुझे बुरा लग रहा है वो शायद आपको अच्छा लगे, वो तो नज़रिए की बात है। अब मैं आपको बताती हूँ फ़ोन के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया मैंने एप्पल का फ़ोन नेक्स्ट मंथ ही ले लिया। ठीक है, फ़ोन लेना तो आसान है, लेकिन फ़ोन का बिल, इंडिया में तो हम जियो खरीद लेंगे, कुछ भी खरीद लेंगे 100-200 रुपये में अनलिमिटेड फ़ोन करो। आजकल तो इंटरनेट भी फ्री है। और यहाँ पे इमेजिन, मैंने अभी एक नया प्लान ख़रीदा है फ़ोन के बिल का और मेरा 1 महीने का बिल $120 आया है। $120, जिसमें कि सिर्फ मुझे 5 GB डेटा मिला है। और अगर मैं ज़्यादा डेटा लूँगी तो और भी कॉस्टली बिल आएगा। डेवलप्ड कंट्री है, सब कुछ इतना अच्छा है, फिर फ़ोन का बिल इतना ज़्यादा क्यों? $50 पर महीने, मतलब $50 पर मंथ से कम का तो कोई प्लान ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें तो बहुत कॉस्टली हैं यहाँ पे। जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत लोगों ने गाइड किया कि सिक्योरिटी की जॉब कर लो, प्लम्बिंग का कोर्स कर लो, यहाँ पे प्लम्बिंग की बड़ी जॉब्स हैं। तो क्या अगर हमें सिक्योरिटी गार्ड ही बनना था तो हम अपनी कंट्री में ही अच्छे थे, फिर हमें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? और ऐसे हमें ही नहीं गाइड किया क्या? बहुत लोग हैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, फिर बाहर जो इंडिया में है उनको तो लगता है कि ये लोग बाहर रह रहे हैं, कितने मज़े में डॉलर्स में कमा रहे हैं, पर कभी किसी को ये नहीं पता चलता कि वो यहाँ पे जॉब क्या कर रहे हैं। मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया कि यहाँ पे लेबर जॉब मिलना तो बहुत आसान है, आप आ जाओगे कल आपको मिल जाएगी। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो वाइट कॉलर जॉब्स की, बड़ी जॉब्स, वो तो बिना रेफरेंस के इन कंट्रीज़ में मिल ही नहीं पाती। आप कितना भी अपनी कंट्री से क्वालिफिकेशन लेकर आओ, एक्सपीरियंस लेकर आओ, अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है यहाँ का तो आपको जॉब ही नहीं मिलेगी। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, अगर कोई नया बंदा आ रहा है वो रेफरेंस कहाँ से लाएगा? जब मैं यहाँ पर आई थी मैं तो किसी को इतना खास नहीं जानती थी कि कोई मेरे लिए रेफरेंस थे, तो फिर जॉब तो मिल ही नहीं पाएगी। तो ये तो कितना गलत है इन कंट्रीज़ में। ये लोगों को बुलाते हैं अपनी अपनी कंट्रीज़ से, लोग अपनी अच्छी जॉब्स छोड़ कर आते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक रेफरेंस ना होने की वजह से अच्छी जॉब नहीं मिल पाती। मैंने तो बहुत कोशिश करी, बहुत हिम्मत करी तो मुझे जॉब मिल पाई, वरना शायद मैं इंडिया वापस आ जाती या कहीं लेबर जॉब कर रही होती। लेबर जॉब तो मैं कर नहीं सकती, तो मैंने यही सोचा कि लेबर जॉब अगर हम इन कंट्रीज़ में करेंगे तो यहाँ आने का फ़ायदा ही क्या? इससे अच्छा हम अपनी कंट्रीज वापस ही नहीं चले जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारे नोन टू भी होते हैं वो भी ऐसे मिसगाइड करते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर लो। अगर हमें सिक्योरिटी गार्ड ही बनना है तो अपनी कंट्री बुरी है कि हम यहाँ पे क्या सिक्योरिटी गार्ड बनने आए हैं? अब हम जिनके बच्चे पढ़ने आते हैं फ़ॉरेन में और वो बड़ी शान से बताते हैं जी हमारे बच्चे तो फ़ॉरेन में पढ़ रहे हैं, अमेरिका पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं, कनाडा पढ़ रहे हैं, और ये कोई नहीं बताता कि वो अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ जॉब्स कौन सी करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ लेबर जॉब्स में लगे होते हैं, कोई वॉलमार्ट में खड़ा है, कोई मैकडोनल्ड्स में खड़े होकर जॉब कर रहा है, कोई कहीं पे है। मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो लेबर जॉब से मिलती हैं, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब में तो यहाँ पे बैठने वाली जॉब्स बहुत कम है। तो ये एक चीज़ है जो हम लोग ये नहीं सोच पाते कि हम इंडिया में कोई बच्चे पढ़कर आ जाते हैं
माएँ उनसे काम भी नहीं कराती घर का कि आप पढ़कर आए हो, थके हुए हो, लेट जाओ। लेकिन यहाँ पे वही बच्चे, वही लड़के लड़कियाँ सब इधर उधर की लेबर जॉब्स में लगे हुए हैं। तो ये एक मेंटालिटी है जो हमारे इंडियंस में, कि आप बाहर लेबर जॉब भी कर लो तो बढ़िया है, लेकिन आप बाहर तो हो। ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो हमें वैल्यू उनकी पता ही नहीं चलती। इंडिया में काबिलियत के दम पे भी जॉब्स मिल जाती हैं, हर वक्त रेफरेंस की ज़रूरत नहीं होती। मुझे भी इंडिया में जॉब मिली है, वो मेरे स्किल्स और एजुकेशन के दम पे मिली, कभी मुझे रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पे मैं आपको पढ़ाई का बताऊँ तो मैंने भी यहाँ पर आकर पढ़ाई करी है ताकि मुझे अच्छी जॉब मिल सके। तो यहाँ पे तो हम तो वहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे गुरु हैं वो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, कि जो हमारे गुरु हैं जो हमें पढ़ाते हैं वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है। यहाँ पे तो टीचर्स को नाम लेके बुलाते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि मैं भी खा लेती थी, सब टीचर्स पढ़ा रहा है, बच्चे लंच कर रहे हैं, स्नैक्स खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, यहाँ तो सब चलता है। उठ के चले जाओ बीच में से क्लास से, कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है टीचर से। जब मन करे आ जाओ, जब मन करे चले जाओ, टीचर को नाम से बुलाओ। तो यहाँ पे तो टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं है तो और किसकी रिस्पेक्ट होगी। यहाँ पे तो स्कूल्स में भी बच्चों को पढ़ाते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको मारते हैं तो आप पुलिस को कंप्लेंट कर दो। तो ये तो एक बहुत डिफरेंस है हमारे कल्चर में और यहाँ के कल्चर में। तो जब हम यहाँ पर आते हैं अपनी कंट्रीज़ छोड़ के, तो ना तो हम इनके कल्चर में अडेप्ट कर पाते हैं और ना हम अपना कल्चर यहाँ पे अपना पाते हैं। तो हम तो ना इन कंट्रीज़ के रह पाते, ना इंडियंस रह पाते। और जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होती है, जो यहाँ पे बच्चे होते हैं, उनके साथ भी यही होता है। ना तो उनके पेरेंट्स उनको उस कंट्री का बना पाते और ना अपनी कंट्री के कल्चर उन्हें सिखा पाते। तो वो बच्चे तो बीच में ही फंस जाते हैं, ना तो वो अपनी कंट्री के रह पाते, ना इस कंट्री के रह पाते। लेकिन जो मेन चीज़ है जो यहाँ पे अच्छी है वो है करप्शन नहीं है। आप हर चीज़ ऑनलाइन है, कोई भी आपको लोन चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स भरो, अगर आप एलिजिबल हो आपको मिलेगा, नहीं हो तो नहीं मिलेगा। कोई आपसे ये कहने नहीं आएगा, या आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा जी हमसे 1000 रुपये ले लो, 10,000 ले लो, हमारा काम करा दो। ऐसा तो यहाँ किसी भी लेवल पे नहीं है। शायद यही एक चीज़ है जो बहुत अच्छी है, जो हमारी कंट्री को और इन कंट्री को अलग करती है, और वो है करप्शन। दूसरा है पॉपुलेशन, यहाँ भीड़ बहुत कम है, शायद इसीलिए ये कंट्रीज़ अपने लोगों को फैसिलिटीज़ दे पाती हैं। हमारी कंट्री में तो चीज़ निकलेगी 10 के लिए, लेकिन लाइन में खड़े होंगे 1000 लोग, इसलिए वो चीज़ 10 को भी नहीं मिल पाती। यहाँ पे अगर खुदा ना करे कुछ हो जाए किसी को, तो यहाँ पे तो एक 911 नंबर है, उसमें पुलिस भी साथ में आ जाएगी, एम्बुलेंस भी साथ में आ जाएगी, फायर ब्रिगेड भी साथ में आ जाएगी। मतलब और कितनी भी भीड़ हो, वैसे तो यहाँ इतना ट्रैफिक जाम ही नहीं होता है इंडिया की तरह, लेकिन फट से आ जाएंगे हेल्प करने के लिए। इंडिया में आप 100 पे फ़ोन करते रहो, अब अभी करोगे वो 1 घंटे बाद आएंगे। ये फैसिलिटीज़ हैं। बैंक में भी आप जाओगे इमीडिएट बैंकिंग सर्विसेज मिलेंगी। इंडिया में बैंक में जाओगे आप, कोई अगर आपका लोन से रिलेटेड काम है, आप 10 दिन तक चक्कर काटते रहोगे, वो नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री को चाहिए, जिस चीज़ में इम्प्रूव करने में, जो हमारी कंट्री पीछे रह रही है जिस चीज़ में। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर तो अगर हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी तो कौन आ जाएगा, कोई फ्रेंड आ जाएगा। इंडिया में तो एक बंदे को एक हमें हेल्प की ज़रूरत है, 10 बंदे आकर खड़े होते हैं। तो जो मॉरल सपोर्ट हमें इंडिया में मिल सकता है वो यहाँ नहीं मिल सकता। जो प्यार हमारी फैमिली का, हमारे फ्रेंड्स का, हमारे रिलेटिव्स का इंडिया में मिल सकता है वो यहाँ नहीं मिल सकता। तो जब मैं तराजू में तोलूँगी कि इंडिया ऊपर है या कनाडा ऊपर है, तो शायद मैं कहूँगी इंडिया ही थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि ये पैसा है। हो सकता है हम डॉलर्स में बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हों, लेकिन कहीं जो मन की शांति है, यहाँ मन की शांति नहीं मिलती। यहाँ तो लाइफ बस भागे जा रही है, भागे जा रही है। कब मंडे से दोबारा मंडे आ रहा है, कब लाइफ जा रही है, कुछ नहीं पता चलता। एक ठहराव नहीं है यहाँ पे लाइफ में जो होना चाहिए। इसीलिए शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है लोगों को, बहुत लोग सुसाइड भी करते हैं। इंडिया में ये प्रॉब्लम है लेकिन बहुत कम, क्योंकि वहाँ फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैंने बहुत अकेलापन देखा है। यहाँ पे जो एल्डरली हैं, जो हमारे यहाँ पे बुज़ुर्ग हैं, उनको तो बहुत अकेलापन है। ओल्ड एज होम में चले जाते हैं वो, जब उनकी फैमिली उनके साथ नहीं रहती। और यहाँ मैंने कितने लोगों को देखा है जो इंडिया से आए हैं, जो अब अपने मतलब बुढ़ापे में, या आप कह दो अपने लाइफ की चरण सीमा में है। वो कहते हैं कि हम लोग तो यहाँ आके पछता रहे हैं, अगर आज हम इंडिया में होते तो शायद हमारी लाइफ बहुत अच्छी होती। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है, एक से नहीं। उन्हें जब अकेलेपन का शिकार देखती हूँ तो मुझे भी बहुत डर लगता है कि अगर मैं यहाँ पर रही और यही शायद मेरा भी यही हाल होगा। इसीलिए मैं तो सोचती हूँ कि
जितने भी दिन रहना ही आना है, मैं तो शायद इंडिया वापस ही आ जाऊंगी। इसीलिए जब मैं तराजू में इंडिया और कनाडा को देखती हूँ तो इंडिया ऊपर है, कनाडा नहीं। और शायद कनाडा की जगह कोई और भी कंट्री हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री, मुझे नहीं लगता कि इंडिया से ऊपर कोई कंट्री होगी। और जो ये करप्शन जैसी चीज़ें हैं उसके हम भी तो ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि अगर हमें कोई पावर मिलेगी हम भी उसका मिसयूज़ करेंगे। ये तो शायद हमारे करप्शन खून में ही है। ये तो इसमें हमारी कंट्री की गलती नहीं है, इसमें तो हमारे कंट्री के लोगों की गलती है। हमारी कंट्री तो बहुत अच्छी है। अगर किसी को पीस ऑफ माइंड चाहिए, कितने लोग हैं जो अपनी कंट्री से हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं मन की शांति के लिए। तो हमारी कंट्री में तो इतना कुछ है, इतनी धरोहर है, इतनी संस्कृति अच्छी है हमारे कंट्री की। मुझे नहीं लगता किसी और कंट्री की अच्छी होगी। ये कंट्री तो कल्चरली, मॉरली बहुत पीछे है हमारी कंट्री से। हमारी कंट्री तो उस मामले में बहुत एडवांस्ड है। जो बड़ों की इज़्ज़त करना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। यहाँ पे भी इज़्ज़त सिखाई जाती है, पर अलग तरीके से, कि कूड़ा अपनी जगह पे डालो। लेकिन जो मॉरली जो हमें सिखाया जाता है इंडिया में, वो किसी और कंट्री में नहीं सिखाया जा सकता। इसीलिए मेरा तो यही मानना है कि हमारी कंट्री ज़्यादा बेहतर है इन कंट्रीज़ से। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो इस कंट्री का तो वेदर है। यहाँ तो 6 महीने तो घर से बाहर ही नहीं निकाल सकते। इंडिया में तो मैं दिल्ली में थी, 12 महीने जहाँ मन करे जाओ, वहाँ तो सारी शादियाँ ही सर्दियों में होती थी। यहाँ पे तो वो शादियों का भी मज़ा नहीं है, जब हम सब रिश्तेदारों से मिलते थे, इंजॉय करते थे। मेरा तो इतना मन करता है शादी में जाने का कि मैं दही बल्ले खाऊँ, टिक्की खाऊँ। मेरी तो लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगी खाने की। जो खाना वहाँ मिलता है, यहाँ पे तो जो हम खाते हैं तंदूरी नान, जो हम बटर नान खाते हैं इंडिया में, वो तो यहाँ मिलती नहीं है। यहाँ तो कुलचे को ही नान कहकर बेच देते हैं। तो वेदर के मामले में बहुत हार्श वेदर है। हाँ, इस कंट्री में पैसा है। पैसा भी अगर आप ज़्यादा पैसा कमाओगे तो आधा पैसा, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज आप अपनी सैलरी की तो टैक्स में ही दे दोगे। तो ऐसा भी नहीं है कि इस कंट्री में आप बहुत अमीर हो जाओगे आके। हाँ, ये है आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो अप्लाइंसेस हम लोग यहाँ नॉर्मली यूज़ करते हैं, इंडिया में वो अमीर लोग यूज़ करते हैं। ये फ़र्क है। जो कार, मेरा सपना था कि मैं सनरूफ वाली कार लूँ, मैं इंडिया में तो ले नहीं पाई, यहाँ मैंने आते ही ले ली। तो ये थोड़ा फ़र्क है चीज़ों का वहाँ पे और यहाँ पे। अब मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊँ तो इंडिया की हिस्ट्री तो कई सौ सैकड़ों सालों पुरानी है। हमारे वेद हैं। इन कंट्रीज़ की तो कोई हिस्ट्री ही नहीं है। यहाँ पे तो सबसे पुरानी बिल्डिंग 1600 की है। उससे हमारी हिस्ट्री तो उससे पहले की कितनी ज़्यादा। हमारी कंट्री में ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो आर्किटेक्चरल देखने लायक है, जिनका जो इतना आर्किटेक्चर है, जैसे सन टेम्पल है, हमारे तिरुपति बालाजी मंदिर है, हमारे जगन्नाथपुरी मंदिर है। ऐसी चीज़ें तो यहाँ देखने को भी नहीं मिलेंगी। तो अब मैं आपको ये नहीं कह सकती कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, नहीं आई होगी। ये मेरा नज़रिया है। मुझे इंडिया मेरी मदरलैंड है और मुझे इंडिया से प्यार है, हमेशा रहेगा। और अगर मुझे ये ऑप्शन मिले कि मुझे यहाँ रहना है या इंडिया में रहना है, तो डेफिनेटली आई विल चूज़ इंडिया ओनली। मुझे यहाँ मेरा एक भी दिन मन नहीं लगा। मुझे हर वक्त इंडिया की याद आती रहती है और मेरा तो मन इंडिया में ही रहने का करता है और इंडिया ही आने का करता है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मैंने सिर्फ आपसे अपनी फीलिंग शेयर करी है और वाकई में अपनी फीलिंग शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा है। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू गाइस। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।